दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे 3 महीने ओपन को हुए हैं। 3 महीने के बाद रिपेयरिंग का प्रोग्रेस, छोटी छोटी दुकानें चालू हो गई हैं। टॉयलेट की समस्या तो चलो हर रेस्ट एरिया पे पूरी कर दी गई है। देखो कितनी झाड़ी, कितने भांग, यहाँ पे सब ओके चल रहा है। देखो ना साइड में कोई झाड़ है इतने, ना कुछ है, आराम से सब कुछ ओके चल रहा है। क्योंकि ये एरिया आ गया भाई कपिल का। बड़ौत भी कह रहा, बुढ़ाना भी कह रहा, ऐसे कैसे हो गया? ये गड़बड़ लिख रखा है भाई, यो बिल्कुल गड़बड़ है बोर्ड। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमडी शाहिद 86 में। आज आपको लेके चलता हूँ। अभी फिलहाल खड़ा हूँ मैं जो हरिद्वार, इस पर जो रोड है जहाँ से हरिद्वार के लिए एंट्री करोगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से। ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और यहाँ से आप एंट्री करोगे हरिद्वार के लिए। पहले जाते थे हरिद्वार, आप मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद होते हुए, वो इस रूट से सब खत्म हो जाएगा। आप दिल्ली से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे लेके यहाँ आके इस वाले पॉइंट से आप हरिद्वार इस पर वाले रोड पे कनेक्ट हो जाओगे, जो सीधा पहुंचेगा हरिद्वार। मैं अभी फिलहाल हरिद्वार से आया हूँ और हरिद्वार से यहाँ तक हमारी गाड़ी 64 किलोमीटर चली है। जो मैंने पिछली वीडियो में पूरा अपडेट दे रखा है, वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। अब यहाँ से आगे का सफर तय करते हैं। जब पिछली वीडियो मैंने पुल के ऊपर एंड की थी, क्योंकि जो एक्सिट था नीचे उतरने वाला, वो एक्सिट बंद किया हुआ था। फिर मैं वापसी रोंग साइड गया, बहुत दूर 5-6 किलोमीटर तक। फिर मेरे को एक कट दिखा, फिर मैंने इधर आया, ये वाला कट मेरे को यहाँ एक खुला मिल गया, तो मुझे नीचे उतरने में थोड़ी आसानी होगी। और अब हमारी गाड़ी टोटल चली है 72 किलोमीटर। मतलब ये लगा लो मोटा मोटी यहाँ पे 64 किलोमीटर पे मुझे वापसी जाना पड़ा। मतलब टोटल लगा 8 किलोमीटर मुझे वापसी जाके नीचे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे लेना पड़ा। 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा मेरी गाड़ी ऊपर चली है। ये वाला कट देखो बंद किया हुआ है, जहाँ से आप हरिद्वार की तरफ से आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे जब एंट्री होगे तो ये एक्सिट जो पॉइंट है ये बंद है, ये बंद किया हुआ था। यहाँ से फिर मैं वापसी गया था। और इस तरफ का सहारनपुर के लिए जब एक्सिट करोगे आप ऊपर से ही, तो ये भी बंद किया हुआ है। तो अभी फिलहाल ये रोड बना नहीं है, तो अब इसको यूज नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं से बीच में भी कट बंद कर देते हैं। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ से आपको आगे का सफर दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ। क्योंकि मानसून का टाइम चल रहा है, सावन का महीना लग गया है, और इसमें कहाँ से रोड बह गया था, कहाँ इस पर गड्ढे हो गए थे, कितने का ये टोल लगेगा इस पे। यहाँ से सहारनपुर के पास से समझो मैं चलाऊँ तो यहाँ से दिल्ली तक कितने का टोल लगने वाला है, कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी पूरी हरिद्वार से दिल्ली तक चलेगी। क्योंकि पिछले पार्ट में मैंने आपको दिखा दिया था पूरा यहाँ तक का रूट, यहाँ से आगे तक का रूट इस वाले पार्ट में आपको आगे मिल जाएगा। बाकी तो बने रहे वीडियो में। 141 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली दिखा रखा है। ये देखो, ये बहा हुआ सारा रोड, ये भाई से पूरा गड्ढा हो रखा था। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का ये ओपन होने के बाद जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बाद आज मैं अपडेट दे रहा हूँ 3 महीने बाद। और आज इस पे ये भी देख लेंगे ना 3 महीने ओपन के बाद, कि इस पे आज जो है रेस्ट एरिया पे कितना काम हुआ है, देवराना जो इस पे बन रहा था उस पे कितना काम हुआ है, किस रेस्ट एरिया पे कितने जोरों शोरों से काम हो रहा है, क्या सुविधा बनी है, टॉयलेट की सुविधा बनी या नहीं बनी, या कोई पेट्रोल पंप की सुविधा बनी अब तक या नहीं बनी, तो सब जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। दिल्ली तक, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे लेटेस्ट अपडेट के लिए मैं आपके पास आ चुका हूँ। क्या क्या चीज़ है पूरी इस वीडियो में, पूरी वीडियो में बने रहे, वीडियो देखते रहे, पूरी अपडेट आपको दिल्ली तक आज मिल जाएगी। चलो देखते हैं अब आगे। सामने रेस्ट एरिया का बोर्ड आ गया है। इस रेस्ट एरिया पे कितना काम हुआ है। 3 महीने हो गए इसको ओपन हुए को। 3 महीने में इस पर आवाजाही ट्रैफिक का बहुत हो गया। अब तो टोल भी चालू है, जब भी देखो कितना ट्रैफिक चल रहा है, दोनों तरफ से ट्रैफिक भरपूर हो गया। टॉयलेट का बोर्ड भी आ गया, टॉयलेट शायद इस रेस्ट एरिया पे बना दी गई है। पेट्रोल पंप अभी नहीं बना इस पे। और जी टॉयलेट का बोर्ड इसलिए लगा दिया ना कि इसमें बहुत समस्या थी, कहीं भी कोई टॉयलेट नहीं था, क्योंकि रेस्ट एरिया तैयार नहीं थे जब ये ओपन हुआ। ओपन के बाद अब ये चाय चाट अड्डा ये थोड़ा सा रेस्ट एरिया कंप्लीट हो रहा है। इसमें टॉयलेट बना के ऐसे कर दिया इमरजेंसी के लिए। पर बिल्डिंग में देखो सब कार्य। और इधर ये देखो, इधर तो और तेजी से हो रहा है इस पे कार्य। देवराना, ये देवराना है, इधर देवराना का भी कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। कई जगह से साइड से तो काफी जगह से बैठा हुआ है, पर वहां से रिपेयरिंग होगी ये सारी। जैसे यहाँ से बैठा ये रिपेयर कर दिया है, तो ये रिपेयर जहाँ जहाँ से हल्का उल्का बैठा है तो वहां से रिपेयरिंग का कार्य भी कर दिया है। बाकी तो अगस्त सितंबर में जब बारिश होगी, जब देखेंगे क्या हालात होंगे।
2-3 महीने बाद एक अपडेट फिर मार देंगे आपके लिए। आज तो दिल्ली तक में अपडेट आपको दिख ही जाएगा। देखो ये लगी रिपेयरिंग की मशीनें। ब्लैक टॉप पे जो चल रहे हैं, ब्लैक टॉप अभी हमें कहीं से टूटा मिला नहीं है ना, ब्लैक टॉप पे कहीं गड्ढे मिले हैं। अपनी तीनों पट्टी हमारी शेप चल रही है। जो साइड की लाइन है, ये साइड वाली जो लाइन है, इसमें कहीं ना कहीं क्रैक मिला है 2-3 जगह। बाकी तो चल ही रहे हैं, आगे बढ़ते हैं अपने कदम लेके। देखो कितनी झाड़ी, कितने भांग, कितनी झाड़ियां तैयार हो गई, कितने मतलब साइड से सफाई का कार्य नहीं है। ये देखो कितना झाड़ पैदा हो गया है और मिट्टी। ये देखो इसमें ना कीड़े कांटे का डर रहता है। इमरजेंसी में गाड़ी रोक दी तो कोई बिच्छू, कीड़ा, कांटा, सांप ऐसा कुछ हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा और साफ सुथरा रखना पड़ेगा एक्सप्रेसवे को। ये देखो कितना बुरा हाल है किनारे का। अगर मान लो कोई गाड़ी में पंचर हो गया या कोई गाड़ी फ्यूल खत्म हो जाए, किसी गाड़ी में इमरजेंसी कोई दिक्कत आ गई, जो ये मेन लाइन है इन पे तो खड़ी नहीं कर सकता क्योंकि पीछे से गाड़ी तेजी आएगी। वो क्या करेगा, इस वाइट वाली जो पट्टी है इसके पीछे की तरफ खड़ी करेगा। और इसके पीछे पूरा ही झाड़ चल रहा है। देखो ये देखो, ये देखो झाड़ चल रहा है इसके पीछे पूरा। ये देखो कहीं जगह दिख रही है। अगर मैं कोई इमरजेंसी हो जाए, गाड़ी में मुझे साइड में लगानी पड़ जाए, तो मैं इस झाड़ में कैसे लगाऊंगा गाड़ी को। ये देखो कैसे लगाऊंगा। यहाँ पे पूरी लाइन पार्किंग की इमरजेंसी की जो थी वो पूरी टोटल झाड़ से बंद है। यहाँ मिट्टी है। इस हाईवे पे मैं अपनी गाड़ी रोक के पंचर तो नहीं लगा सकता ना, यहाँ बीच बीच वाली लाइन में गाड़ी खड़ी करके। और इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है, टायर में, इंजन में कूलेंट लीक हो जाए, कुछ बात हो जाए, पुरानी गाड़ी हो। ये देखो तो थोड़ा इसको साफ सुथरा करना पड़ेगा। ये देखो चलो चलते हैं आगे, अपने कदम लेके बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। पूरी लाइन ये ऐसी है। ये देखो पूरी लाइन ही पूरी झाड़ से होगी है। और अभी तो अगस्त और सितंबर में और बारिश होगी तो ये और झाड़ बढ़ जाएगा। जैसे ही पानी आएगा, बारिश का इनको पानी मिलेगा, ये झाड़ देखना और 15 दिन में कितना बड़ा हो जाएगा। जबरदस्त सीन। चलो बढ़ते हैं कदम लेके अपने आगे। बिल्कुल सेट चल रहा। भी कहीं और से तो रोड देखो, बिल्कुल जो ब्लैक टॉप था उसमें कोई कमी नहीं है रोड में, वो बिल्कुल सही है अब तक भी। मैं शामली वाले कट से काफी आगे आ गया हूँ। बाकी तो किनारे विनारे से हल्का बैठ गया होगा, थोड़ा बहुत हल्का सा मिट्टी गिर गई होगी, वो रिपेयर हो जाता है क्योंकि पानी का बहाव तेज होता है नीचे। तो ढलान है पूरा एक साइड में, ऊपर से नीचे, नीचे लेफ्ट साइड की तरफ पूरा ढलान है रोड का, नीचे पानी जाने का। बाकी रोड में कमी नहीं है, अभी रोड ओके है, बिल्कुल सेट। जबरदस्त लगता है इस रोड पे गाड़ी चलाना। और बिल्कुल सीधा है 120 किलोमीटर। तो बिल्कुल ऐसे चलती गाड़ी भी, बिल्कुल सीधा नाक की सीध बांध के चलते रहो। 120 किलोमीटर का ये जो ग्रीनफील्ड फेज 2 एरिया है ना, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। जबरदस्त, जोरदार, मजा आता है गाड़ी चलाने का भी। पर एक लाइन में एक स्पीड से नॉर्मल चलते रहो। जब ये नहीं कि कभी भगा रहे हो, कभी ब्रेक ले रहे हो, कभी इस लाइन में कभी उस लाइन में, उसमें गाड़ी चलाने में मजा नहीं आता और दूसरे को और डिस्टर्ब करते हो। देखो मैं अपनी लाइन में चल रहा हूँ, जिसको ओवरटेक करना है वो ओवरटेक लाइन से मेरे से आगे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहे हैं, चलते रहे। ये ओवरटेक लाइन है ना, मेरे राइट साइड में ओवरटेक लाइन है, 100 की स्पीड इस लाइन में आप चल सकते हो, मैं 90 की स्पीड आराम से चल रहा हूँ। तो जिसको भी मेरे को ओवरटेक करना, वो मेरी राइट साइड वाली लाइन से ओवरटेक करके आगे जा रहा। जबरदस्त नज़ारों के साथ है, मजा आ गया। और मौसम तो आज बढ़िया हो ही रहा, धूप है नहीं। बुढ़ाना रह गए यहाँ से 11 किलोमीटर, बड़ौत 11 किलोमीटर। ये क्या सीन है, बड़ौत भी 11, बुढ़ाना भी 11, ऐसे कैसे हो गया। ये गड़बड़ लिख रखा है भाई, ये बिल्कुल गड़बड़ है बोर्ड, क्योंकि बुढ़ाना यहाँ से ज्यादा होगा। अरे बुढ़ाना भी इन्होंने 11 लिख दिया और बड़ौत भी 11 लिख दिया, और ध्यान किसी ने दिया नहीं इस पे। अबे भाई कितनी लापरवाही है, अरे क्या लापरवाही है। बुढ़ाना तो यहाँ से कम नहीं होगा, 25-30 किलोमीटर से ज्यादा है। अल्ले भाई अब देखते हैं आगे कोई बोर्ड आएगा ना बुढ़ाने का, अगर किलोमीटर आ गया तो मैं आपको जरूर दिखाता हूँ, बने रहे वीडियो में देखते रहे। खाली बुढ़ाना यहाँ से लिख रहा है एक्सिट, बड़ौत बुढ़ाने का एक्सिट लिखा हुआ 2 किलोमीटर आगे से। लेकिन मैं आपको जेन्युइन बता देता हूँ, यहाँ से कम 10-12 किलोमीटर दूर होगा पुसार, पुसार से 15 किलोमीटर आगे बुढ़ाना है। तो वही हो गया, मतलब 25-26 किलोमीटर यहाँ से बुढ़ाना है। वो बोर्ड 100% गलत है, 11 किलोमीटर वहां से बुढ़ाना नहीं है। बड़ौत से बुढ़ाने का दूरी देख सकते हो आप, सर्च कर सकते हो कितनी है।
गूगल पे। मेरे पास दूसरा फोन नहीं है अभी, नहीं अभी आपको मैं सर्च करके दिखा देता कि यहाँ बड़ौद से बुढ़ाने की दूरी कितनी है। यहाँ से लेफ्ट नीचे उतर जाओगे, एक्सिट करोगे तो यहीं से बिल्कुल ही लेफ्ट होने के बाद, एक्सिट के बाद ही सीधा वो बुढ़ाना मुजफ्फरनगर रोड है, जो कि हरिद्वार भी चला जाएगा आपका। सीधा सीधा हरिद्वार ही, मुजफ्फरनगर से सीधा हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून वाला रूट आ जाता है वो। जब से मैं चल रहा हूँ, जब से आपने देखा होगा कि ब्लैक टॉप जो रोड बना हुआ है, रोड की जो लाइन है वो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं खराब नहीं है। रोड टूटा होगा, बया होगा तो वो साइड के किनारों से, थोड़ी सी लापरवाही है कि झाड़ नहीं हटाए थे जो मैंने आपको पीछे दिखाए थे, और शामली से आगे इतना झाड़ नहीं है, उससे पीछे तो दुनिया भर का झाड़ है। और पेड़ भी ये लगा लो, कोई पेड़ तो बड़ा बड़ा भी हो रहा है वहां पे। ये जैसे झाड़ है ना, देखो यहाँ इतने नहीं है, यहाँ साफ है, और वहां बुरा हाल था। लाइन के ऊपर ही कोई पंचर हुआ, इनके साथ क्या हुआ हवा, हाँ पंचर ही हुआ, उसमें भी और इसमें भी। तो जैसे ये पंचर लगा रहे हैं तो वहां पे इन्होंने हल्की गाड़ी नीचे उतार रखी है, दो टायर तो इस व्हाइट पट्टी के नीचे उतार रखे हैं, दो टायर अपनी एक्सप्रेस वे की लाइन में है। तो अगर वहां पे ये सीन हो जाता तो ये इनको नीचे उतार नहीं सकते थे वहां पे, क्योंकि वहां इतना झाड़ था। ये दो टायर जो उतार के पंचर लगा रहे हैं लेफ्ट साइड के टायरों में, टायर चेंज कर रहे हैं पंचर वाले टायर को, तो यहाँ पे आप कर सकते हो क्योंकि आपको साफ सुथरा दिख रहा है, वहां पे नहीं कर सकते। अगर ये पंचर वहां हुआ होता तो पूरी गाड़ी इस वाली लाइन में होती, और इस वाली लाइन में एक्सीडेंट का खतरा होता, पीछे से गाड़ी तेज आती है। क्योंकि आपने वीडियो में देखा होगा, जब एक वीडियो इसी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे कोई हल्का कट भूल गया था, हल्की सी गाड़ी बैक कर रहा था और पीछे से एक गाड़ी ने टक्कर मारी थी, दोनों गाड़ी का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया था। अब ऐसे ही लापरवाही देखो एक सामने कर रहे हैं, बिल्कुल इसी जिस लाइन में मैं चल रहा हूँ इसी लाइन में गाड़ी खड़ी करके पंचर बदल रहे हैं, टायर चेंज कर रहे हैं। देखो ये देखो, तीसरी चौथी गाड़ी मिल गई है टायर बदलने वाली, और ये जो लाइन है ये बिल्कुल इसी लाइन में टायर चेंज कर रहे हैं। तो उसने तो दो टायर नीचे भी उतार रखे थे, ये टायर चेंज कर रहे हैं इसी लाइन में। और जो आपने वो वीडियो वायरल देखी होगी, जो न्यूज पे भी देखा होगा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। एक हल्की गाड़ी पीछे से बैक कर रही थी, दूसरी गाड़ी ने उसको जबरदस्त हिट करी तो दोनों गाड़ी पलट गई थी, वो पलट गई थी एक गाड़ी, जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। वो इसी लाइन का है, सबसे लास्ट वाली लाइन का, जिसमें मैं चल रहा हूँ। तो ये लापरवाही इस एक्सप्रेस वे पे, ये इतना बड़ा एक्सप्रेस वे है कि आप अपनी गाड़ी को लेके 100 की स्पीड ऐसी लगती है आप आराम से अपने घर में बैठे हो, 100 की स्पीड पे जब चलते हो गाड़ी में, इतनी नॉर्मल लगती है। क्योंकि 120 किलोमीटर का मैंने आपको पीछे भी बताया था, पूरा सीधा ग्रीनफील्ड फेज 2 एरिया ना, ये 120 किलोमीटर का पूरा सीधा रोड है, सीधे भागे चले जाओ बस। अब उस रोड पे 100 की स्पीड गाड़ी चल रही है और आगे से गाड़ी एकदम से खड़ी हो जाए या रात में दिखे ना, रात के सीन पे क्या होगा। तो ये जो व्हाइट पट्टी है ये हल्की सी, इनको साफ सुथरी क्लियर रखनी पड़ेगी। देखिए जैसे ये वैगनार खड़ी है ना, ये तरीका होता है, व्हाइट पट्टी के नीचे खड़ी है, मेरी लाइन पूरी क्लियर कर रखी इसने और इंडिकेटर भी जला रखी है। ये तरीका होता है। आप टायर बदलना, कुछ भी बदलना, पार्किंग करनी, गाड़ी खड़ी करनी, तो दुर्घटना नहीं हो सकती। जैसे वे लोग कर रहे थे पीछे वैसे दुर्घटना हो सकती है। और उनसे पीछे जो मैंने आपको दिखाया था जहाँ झाड़ थे, वहां पर अगर टायर पंचर हो जाता तो आप अंदाजा लगाओ कि कितना जबरदस्त एक्सीडेंट हो सकता है। इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे अभी भी लापरवाही है और ये लापरवाही दुर्घटना में बदल जाती है। इसको सुधारनी पड़ेगी एनएचआई को। क्यों? क्योंकि इस पे उस टाइम जो मैंने झाड़ दिखाए थे वे झाड़ जो है वे हटाने पड़ते हैं। जैसे ये गाड़ी खड़ी है ऐसे गाड़ी खड़ी करने का तरीका है, वरना कोई पंचर हो गया, कुछ बात हो जाए, इमरजेंसी गाड़ी भी खराब हो जाए तो आप अपनी गाड़ी साइड में लेके बैठ नहीं सकते। क्योंकि अभी फिलहाल मानसून का महीना जो चल रहा है, सावन का महीना, मानसून का जो बरसात का महीना जो चल रहा है ना, ये इसमें कीड़े कांटे सांप बिच्छू कुछ भी वो अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं और उनका डर रहता है कि कुछ किसी को काट कूट ना ले। और हो सकता है ये सीन भी जल्दी आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि कोई ना कोई सांप बिच्छू कुछ ऐसा जानवर आपको रोड पे चलता हुआ मिल जाता है इन सीजन, इस वाले में, इस बरसात के महीने में। तो बाकी तो जो भी होगा देखो जी, बने रहे, जो है आपको दिखाते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। आगे और चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं अपने कदम लेके आगे। यहाँ पे सब ओके चल रहा है, देखो ना साइड में कोई झाड़ है इतने, ना कुछ है, आराम से सब कुछ ओके चल रहा है। क्योंकि ये एरिया आ गया भाई कपिल का। कपिल फेसबुक पे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को लेके इतने एक्टिव हैं कि कुछ भी होता है वो तुरंत अपनी फेसबुक पर डाल देते हैं वीडियो को।
और तुरंत ही ये एक्सप्रेस वे वाले उस पर तुरंत ही एक्शन लेते हैं। क्योंकि मैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जब से बन रहा था, जब से ही अपनी अपडेट देता हूँ इस रोड पे। मैंने इनकी फेसबुक पे एक वीडियो देखी थी कपिल की, तो उसने वो डाला था कि दिल्ली इनका जो बोर्ड था ना वो टूट के गिर गया था। वीडियो डाली, अगले दिन तुरंत ही वेल्डिंग करके चले गए। यहाँ पे कोई गड्ढा हो गया था तो तुरंत ही उसने अपनी वीडियो डाली कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे ये गड्ढा हो गया भाई, देखो जब यहाँ से जमीन धस गई है। तो पता चला अगले दिन ये वीडियो दिखा रहे हैं कि देखो जी बिल्कुल ओके हो गया और पूरा रिपेयर करके चले गए। जैसे जेसीबी लग रही है, जो भी मिट्टी पिट्टी हो रही होगी तुरंत ही यहाँ से रिपेयर चल रहा है। यहाँ की सफाई में और यहाँ के रोड में, यहाँ भी बरसात है, ये नहीं कि यहाँ बरसात नहीं होती। देख लो कितना साफ पड़ा रोड, साइड की पट्टी बिल्कुल क्लीन पड़ी नहीं पड़ी। और जैसे आप शामली से और वापसी जाओगे सहारनपुर की तरफ, उस तरफ देख लेना कितना झाड़ है। ये देखो, मैं वीडियो में आपको मैंने पीछे भी दिखाया ना, वो झाड़ खतरनाक होता है। वो इसलिए खतरनाक होता है, रात में कोई बच्चा हो, किसी के साथ फैमिली हो, अगर वो वहां खड़े हो जाए, टायर बदलने लग जाए, कोई कीड़ा कंटा आ जाए, देखो ये लग रहे सफाई करने के लिए, लग रहे नहीं लग रहे। यही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है। और जो मैं पीछे दिखा रहा था वो भी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है झाड़, वहां झाड़ है। तो उस झाड़ों के लिए भी कोई ना कोई एक्शन NHAI को, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को लेना चाहिए। जो इनकी टीम है वो उनको झाड़ को, कृपया मेरी ये रिक्वेस्ट है उनसे कि वे झाड़ सफाई करे आ जाए। जैसे यहाँ सफाई का अभियान चल रहा है, दोनों तरफ सफाई का अभियान चल रहा है। इसी वीडियो में आपने देख लिया होगा शामली से दिल्ली की तरफ कितना फर्क है और शामली वाले कट से सहारनपुर की तरफ कितना फर्क है। यह फर्क भी टीम का होता है कि भाई पार्ट वाइज रोड बनते हैं, भाई इस कंपनी ने इतना रोड बनाया, उस कंपनी ने इतना रोड बनाया है, तो उसका फर्क होता है। वहां लापरवाही है, यहाँ लापरवाही नहीं है। जो भी होगा जैसा भी होगा देखी जाएगी। कपिल भाई लगे रहो। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे 3 महीने ओपन को हुए हैं, 3 महीने के बाद रिपेयरिंग का प्रोग्रेस पूरा चल रहा है। और ये प्रोग्रेस देखो, पूरा रिपेयरिंग का, यहाँ से पूरे कट्टे लाइटें लुइटें लगा के गो सिलो लाइन बंद करके काम चल रहा है पूरा प्रोफेशनल तरीके से। और ये देखो यहाँ पे सब, यहाँ से रोड ये नीचे बहया होगा तो इसको प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर दिया है। ये हम पहुंचने वाले हैं बागपत वाले कट के पास। तो बागपत वाला जो कट है अभी दिखा देता हूँ। यहाँ से बागपत रहेगा 9 किलोमीटर और दिल्ली रहेगी 45 किलोमीटर। ये वाले जोन में पूरा रिपेयरिंग का काम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे चल रहा है। मेरठ के लिए एक्सिट लेफ्ट साइड से, बागपत के लिए एक्सिट आगे पुल के ऊपर से घूम के नीचे। तो ये मेरठ और बागपत का एक्सिट आ चुका है और यहाँ भी कोई ना कोई रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है, क्योंकि आगे ना स्टॉप बैरियर लगे हुए हैं। सिलो गाड़ी सिलो चलाएं। और ये लगने का कारण पहले से यही होता है कि आगे कोई ना कोई कार्य चल रहा है। और ये देखो, ये ब्लैक टॉप रोड किया है साइड वाला नया। ये देखो साइड वाला रोड ब्लैक टॉप किया नया, इस कार्य की वजह से लगे हुए हैं। ये देखो, ये कार्य रिपेयरिंग का है। और ये लगी, ये खड़ी यहाँ पे मशीन, ये मशीनें खड़ी हाईवे पे, ये रिपेयरिंग का कार्य है। ये पहले से इसलिए लगा दिए जाते हैं कि आदमी आराम से अपनी गाड़ी को सिलो कर ले और आराम से वो गाड़ी सिलो होके अपने कंट्रोल में, अपनी लाइन में आ जाए। तो ये बहुत ठीक है। प्लास्टिक के वैसे हैं ये पत्थर के भी नहीं है कि कोई नुकसान हो जाएगा, गाड़ी हल्की सी टच हो जाए तो। प्लास्टिक के होते हैं ये। बाकी तो बने रहे वीडियो में, जो भी होगा देखते रहेंगे। पहुंचने वाले हैं बस अब टोल के पास, जो हमारा ग्रीन फील्ड का फेज 2 का एक्सिट टोल होने वाला है। और उसके बाद हमारा फेज 1 लग जाएगा, जो खेकड़ा से सीधा अक्षरधाम पहुंचेगा। तो बाकी तो आगे बढ़ते हैं, बस टोल आने वाला है। पेट्रोल की समस्या अभी भी मिलेगी आपको। पेट्रोल, CNG, डीजल, कोई भी फ्यूल अपनी गाड़ी में अपना पूरा लेके चलें, क्योंकि इस पे आपको अभी भी ग्रीन फील्ड एरिया पे, खाली ग्रीन फील्ड फेज 2 पर कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है। बाकी तो आपको तीसरे फेज पे, चौथे फेज पे, पहले फेज पे, सब पे सुविधा मिल जाएगी। ग्रीन फील्ड फेज 2 यही सबसे लंबा है, 120 किलोमीटर का पूरा रूट है ये। तो इसके लिए आप अपना पूरा फ्यूल लेके चलें और अपनी सावधानी से चले। टायर पंचर का, जैसे मैंने आपको दिखाया है, टायर पंचर लेके चलें। कोई सुविधा आपको इसकी किसी भी कारण से नहीं मिलने वाली है। अगर आपकी गाड़ी में स्टेपनी नहीं है, टायर पंचर हो गया तो बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। टोल प्लाजा 1 किलोमीटर आगे,
बस टोल प्लाजा के पास पहुंच गए। बस टोल प्लाजा पे देखते हैं हमारा कितने का टोल लगेगा। ये लगा लो हमारा सहारनपुर से ही टोल लगेगा, क्योंकि हमने एंट्री करा था आज इसको। एंट्री तो हमारी आएगी नहीं कहीं से भी। हमारी एंट्री इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हमने जो इसको एंट्री किया है वो किया है हरिद्वार वाले रोड से। वहां पे उसके बीच में कोई टोल आता नहीं। टोल सहारनपुर एंट्री से आएगा या फिर एक्सीडिया आएगा या फिर कहीं नीचे उतरो जब आएगा। तो अभी देखते हैं क्या सीन होने वाला, क्या बोलेंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी एंट्री तो है नहीं, तो एक्सप्रेस वे पर आई कहाँ से। ओ ये तो गजब का सवाल हो गया भाई। अब हमारी गाड़ी से एक्सप्रेस वे पर कहीं से एंट्री नहीं दिखी, लेकिन ये सोचेंगे आई कहाँ से, सहारनपुर से लिखना पड़ेगा, सहारनपुर से टोल कटाएंगे। सहारनपुर से यहाँ तक का कितना टोल लगेगा विदाउट फास्टैग, और फास्टैग से कितना लगेगा, पूरी जानकारी आपको अभी टोल के बाद या टोल पर दी जाएगी। टोल के बाद देते हैं आपको सारी जानकारी। अगर आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का सफ़र कर रहे हो, अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग है तो आपको 195 रुपये का लगेगा सहारनपुर से लोनी तक का टोल। और अगर आप सफ़र कर रहे हो विदाउट फास्टैग तो आपका जो टोल लगेगा यूपीआई से लगेगा। यूपीआई से लगेगा 245 रुपये का, 245, फास्टैग से 195। अगर आप यूपीआई भी नहीं कर रहे और फास्टैग भी नहीं है, कैश लगेगा, तो कैश में आपका 195 का डबल ले लेंगे पूरा। तो इसलिए यूपीआई में मैंने आपको बता रखा है पहले भी, 1.25 गुना लगता है। और बाकी तो यूपीआई कर दिया अब हमने, यहाँ से निकल गए आगे, क्योंकि हमारे फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो गया था, माइनस में था, फिर उसे रिचार्ज कराने में टाइम लगता है एक्टिवेट होने में, इसलिए जल्दी यूपीआई करके फटाफट से निकल लिया आगे। चलते हैं फटाफट अब आगे बढ़ते हैं। पूरे एक्सप्रेस वे पे आप ये लगा लो शामली तक तो रिपेयरिंग का काम आपको मिलने वाला है, शामली से परे भी मिलने वाला है। पूरे एक्सप्रेस वे पे आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे रिपेयरिंग का काम मिलने वाला है। और ये एंड कर दिया हमने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे ग्रीनफील्ड फेज 2 को हरिद्वार वाले रोड से। वहां से कितना किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है वो सब आपको अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में, पूरा अपडेट। 201 किलोमीटर टोटल हमारी गाड़ी चली है, 6:40 26/7/2026। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे ग्रीनफील्ड फेज 2 एरिया हमने एंड कर लिया है। अगर दिल्ली से आप हरिद्वार का सफर करने वाले हो, मतलब लोनी से या दिल्ली आईएसबीटी से या आसपास से, तो करीबन 200 किलोमीटर का आपका सफ़र होने वाला है। कि 10-15 किलोमीटर हमारी गाड़ी एक्स्ट्रा चली है यू टर्न मारने में इधर उधर में, और यहाँ से 10-15 किलोमीटर ही रह रहा होगा आईएसबीटी। तो इसी में आपको लमसम पूरा बता दिया आइडिया। किसी दिन आईएसबीटी से हरिद्वार की फिर वीडियो बना देंगे, लेकिन 200 किलोमीटर में आप बिना स्टॉप लिए टेंशन फ्री आप पहुँच सकते हो सीधा दिल्ली से हरिद्वार, जिसमें कि आपको कोई ट्रैफिक का, कोई जाम का एरिया, कोई रूल नहीं आने वाला है। जैसे मेरठ में आप मेरठ बाईपास पार करते थे परतापुर से आगे पूरा जाम मिलता था आपको, वो सब जाम आपका ख़त्म। आपको मैंने रूट दिखा दिया, पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे ये वीडियो हमने पूरी बनाई है हरिद्वार से केएमपी तक, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे फेज 2 एंड तक। उससे एक पार्ट हमने पहले डाल दिया था, एक पार्ट अभी डाल दिया है। इस वीडियो को हम करेंगे यहीं पे एंड। यहाँ से केएमपी से पहुंच जाएंगे सीधा घर। 5-6 दिन हो गए वीडियो बनाते हुए, हालत खराब हो जाती है बोलते बोलते, पूरा दिन हो गया आज भी। आपको पूरा रूट दिखा दिया है कि दिल्ली से हरिद्वार तक का कितना सफर होने वाला और कैसे आप पहुंच सकते हो। और जहां से हरिद्वार कट है वो वीडियो हमने ये वाली बना के आपको यहाँ तक दिखा दी कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर कितना रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जो टॉप लाइन है वो बिल्कुल ओके है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे कितने का टोल है वो आपको बता दिया है। और आप कैसे, तो आप ऐसे ही वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और वीडियो में जो भी आपकी राय हो एक कमेंट कर दो। आपके एक कमेंट से हमारा बारी बारी में बोलते एक हौसला बढ़ जाता है, हौसला बढ़ता है तो आगे की मेहनत करने के लिए हम जल्दी से जल्दी तैयार हो जाते हैं। अब आगे कोई ना कोई ट्रिप, कोई वीडियो, कोई अपडेट आपके लिए जल्दी लेके आना है। अब पहुँचते हैं घर, 5-6 दिन हो गए, 5-6 दिन बाद आज घर पहुँचने की तैयारी कर रहा हूँ मैं। 21 तारीख को गया था, 26 तारीख, 6 दिन हो गए पूरे मेरे को ट्रिप करते करते। कोई नहीं, जल्दी से जल्दी मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और वीडियो में, किसी और एडवेंचर के साथ। कभी ना कभी जल्दी से जल्दी वीडियो लाएंगे आपके लिए। जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।